कामयाबी कभी भी कोई साथ लेके पैदा नहीं होता, कामयाबी हासिल की जाती है। कामयाबी के लिए कुछ आदत अपनानी पड़ती हैं। आदत डिफाइन करती हैं कि आप किस तरफ जाओगे। आपकी बुरी आदत आपको नाकामी की तरफ ले जाती हैं और आपकी अच्छी आदत जो होती हैं वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन आदत डेवलप करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप 20 साल के हो जाओ, 25 साल के हो जाओ, फिर आप कहो नहीं मुझे कामयाबी चाहिए, ओहो अब मैं अपनी आदतें बदलूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उर्दू की एक कहावत है, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। जिसने जो बनना है, जिसने जिस तरफ जाना है, आप भी ये ऑब्जर्व कीजिएगा अपने इन्वायरमेंट में, इधर उधर अपने गिरदोनवा में देखिएगा, जिसने जिस तरफ जाना है उसकी शुरू से आदत वैसी हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी आदत हैं वो हमें अच्छी और बुरी राह पे लेके जाती हैं। ठीक है, तो कुछ आदत हैं जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी, जिनको आप अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से और बड़ा स्मूथली आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। सबसे पहली जो उन आदत में से जो सबसे पहली आदत है वो है अर्ली राइजिंग। एक अर्ली राइज़र जो होता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अर्ली राइज़र को नाकाम होते हुए देखा हो। मैंने जितने भी अर्ली राइजर्स देखे हैं, मैंने हमेशा उनको कामयाब ही देखा है, उनको सेटिस्फाइड और खुश देखा है अपनी लाइफ में। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, आपके पास पूरा दिन है, द होल डे, आप अपने कल के जो गुजरा हुआ कल है उसके काम निपटा सकते हैं, आप अपने आज के काम निपटा सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और बड़े हैप्पी। और वैसे भी ये कहा जाता है कि वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिसे सूरज उठाए, और जो सूरज को उठाए वो हमेशा कामयाब व कामरान है। ये बात लिखी पड़ी है। और अल्लाह ताला भी उस बंदे के रिज़्क़ की ज़मानत लेता है जो सुबह जल्दी उठता है, नमाज अदा करता है, उसके हुजूर सजदा देता है। तो बीइंग मुस्लिम हमारा ये भी एक हमें एज है कि अगर हम जल्दी उठते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में हम अपनी अर्ज़ी पेश कर सकते हैं, या अल्लाह ताला ये मैं चाहता हूँ, ये मुझे अता कर। सुबह उठने के बाद आपके जो पहला घंटा है वो आपके दिन की प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। उस एक घंटे में आपने क्या किया है वो बताता है कि आपने नेक्स्ट पूरे दिन में क्या करना है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर सुबह उठने के बाद पहला घंटा अल्लाह ताला के हुजूर डेडिकेट करें, उससे बात करें, और यकीन करें इस चीज़ का कोई नेमल बदल नहीं, कोई नींद, कोई सुकून इस चीज़ का नेमल बदल नहीं है। तो एक तो ये आदत है जो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस चीज़ को अपना लें, और ये बहुत अच्छी है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे आप कामयाबी पे पहुंच जाएंगे। जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी वो है आपके काम के को प्रायोरिटाइज़ करना। जब भी आप काम करने बैठते हो तो आप एक लिस्ट बनाते हो, लाजमी बनाते होगे कि मैंने अच्छा ये भी काम करना है, मैंने ये भी काम करना है, मैंने ये भी करना है। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है, इन माय ओपिनियन, आप जो सबसे मुश्किल काम है, और कामयाब लोग यही करते हैं, जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम जो सबसे मुश्किल काम है उसको डिले करते जाते हैं, ये बाद में, ये ज़रा मुश्किल है। नहीं, अपने सर से बोझ उतारें, टेंशन ख़त्म करें, अपने नर्व्स को रिलैक्स करें, जो मुश्किल काम है उसे पहले करें। एक तो ये है कि जब आपका दिन स्टार्ट होता है आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो, आप एनर्जेटिक होते हो। ठीक है, तो जो मुश्किल काम है उसको आप इजीली कर सकोगे। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है आप एग्जॉस्टेड होते जाते हो, आप थकते जाते हो, मुश्किल काम के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, आप दे नहीं पाते, अल्टीमेटली वो मुश्किल ही रह जाता है। ठीक है, तो जब आप एक मुश्किल काम, एक मेन माइलस्टोन जो है वो उसे हटा देंगे, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क है, जो बाकी थोड़े बहुत आपके काम रह गए हैं, उनके लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि यार जो मुश्किल था वो मैंने कर लिया है, अब मैं बड़ी आसानी से दूसरे काम कर सकता हूँ। ठीक है, जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ इन्वेस्ट टाइम ऑन योर फैमिली। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखते हो और अपने फ़ोन पे 30 मिनट्स जो है वो आप लगा देते हो, तो फ़ोन टेक्नोलॉजी ने आपके साथ जितना बुरा करना था वो कर चुकी है। मुबारक हो आपको। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा तो सारे ही करते हैं, तो नो डाउट हम सबके साथ ही बुरा हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर आप इस चीज़ को एक साइड पे रख के आप अपने फ़ोन को ना देखें, आप एक दिन ये प्रैक्टिस करके देख लें, आप अपने फ़ोन को ना देखें, आप फ़ोन को देखने की बजाय उठें, जाएं, अपने अम्मी अब्बू को सलाम करें,
उनको ग्रीटिंग्स दें, मॉर्निंग विश करें, उनसे ग्रीटिंग्स रिसीव करें। आप देखें आपका मोरल हाई होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा। आप जब उनको एक अच्छे खुश इखलाकी से आप उन्हें मिलेंगे, आप उनकी दुआएं समेट रहे हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आप फिजिकली भी मेंटली भी अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। उसके बाद जो मैं चीज़ यहाँ पे कोड करना चाहूँगी, दैट इज़ ईगो। हर बंदा अपनी लाइफ में गोल्स सेट करता है, आप भी अपनी लाइफ में गोल सेट करते हो। कोई लड़का है, यंग लड़का है या कोई भी यंग लड़की है, आप डिसाइड करते हो मैंने आज का फुटबॉल मैच जीतना है। लड़की कहती है मैंने 9th में टॉप करना है, मैंने मैट्रिक में टॉप करना है। लड़का कहता है मैंने FSC मेडिकल करनी है और मैंने MBBS के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है। कोई भी गोल आप अचीव कर लेते हो, कोई भी छोटा गोल आपने सेट किया हुआ है, स्मॉल गोल्स, हमेशा हम छोटे गोल से शुरुआत करते हैं, आपने सेट किया हुआ है, आप उसको अचीव कर लेते हो, आप टॉप कर लेते हो, आप फुटबॉल मैच जीत जाते हो, ठीक है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो जाता है। उस चीज़ को अपनी ईगो मत बनाएं। उस चीज़ की वजह से, उस सक्सेस की वजह से, जो स्मॉल सक्सेस आपको मिली है, अपनी ईगो को इंक्रीज़ ना होने दें, अपना कॉलर मत उठाएं। जब आप अपनी ईगो इंक्रीज करते हो तो आप दूसरों को हर्ट करने लग जाते हो कहीं ना कहीं पे। और बीइंग मुस्लिम हम ये मानते हैं अल्लाह ताला हकूकुल्लाह माफ़ कर सकता है, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता। लोगों का दिल दुखाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप कभी भी अपनी ईगो को मत इंक्रीज होने दें। ईगो अल्टीमेटली नुकसान का बाइस बनती है। जब आपको स्मॉल सक्सेस मिले तो आप इतने हम्बल हो जाएं, इतने आजिज़ हो जाएं कि जो बड़ी कामयाबी है वो दुहाइयाँ दे कि मैंने भी इसी बंदे के पास जाना है, इसने स्मॉल सक्सेस को बड़े अच्छे अंदाज में हैंडल किया है, ये मुझे भी हैंडल कर लेगा। इस तरह से बिहेव करें, इतने आजिज़ हो जाएं, इतने झुक जाएं। एक और बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनाएं। आप कामयाबी के ख्वाहां हैं, आप कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं, सक्सेस चाहते हैं। हर बंदा कामयाबी चाहता है, हर बंदा सक्सेस चाहता है, एक अच्छी हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ चाहता है। एक चीज़ जो है ऑनेस्टी, बी फेयर इन योर वर्क, मेक योर इंटेंशंस क्लियर। अपने काम के साथ फेयर हो जाएं और अपनी इंटेंशंस को साफ कर लें, क्लियर कर लें। नेक नियति आपको कहाँ पे लेके जा सकती है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। नो मैटर आपको बोलना नहीं आ रहा, आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं है, आपको कम्युनिकेट अच्छा नहीं करना आ रहा, डजेंट मैटर एट ऑल। नेचर का एक लॉ है, इट्स नेचर्स लॉ। हमें एक दूसरे से वाइब्स आती हैं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आप कॉन्वर्सेट सही से नहीं कर पा रहे, बंदा आपकी आंखों की तरफ देख के समझ जाएगा क्या ये इस बंदे की नीयत साफ है। नेक नियति आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाती है और ये बात आजमूदा है। इसके बाद जो लास्ट थिंग मैं ऐड करना चाहूँगी वो है डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। वो मैंने पहले भी बात की हुई है और वो हर दफ़ा मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ को लाजमी ऐड करूँ। विदाउट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट अचीव एनी गोल। आप कामयाब नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इफ़ यू आर नॉट डिटर्मिन्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है, आई एम नॉट स्मार्टर देन एनीवन एल्स, आई जस्ट स्टिक टू द प्रॉब्लम फॉर लॉन्गर। वो कहता है कि मैं आप लोग जैसे हैं, मैं भी वैसा ही हूँ, आम इंसान हूँ। मैं कोई स्पेशल किस्म का अपना दिमाग तैयार करवा के नहीं लाया। हाँ, मुझ में और तुम लोगों में ये फ़र्क ज़रूर है कि जब भी मेरे पास कोई मुसीबत आती है तो मैं उसके साथ लंबे अरसे तक जुड़ा रहता हूँ। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मैं जल्दी से सरेंडर नहीं कर देता, हाथ खड़े नहीं कर देता कि 2-4 मिनट 5 मिनट उस प्रॉब्लम को देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, हाथ खड़े हैं भाई, सॉरी ओए BP लो हो गया, मैं नहीं कर सकता, परेशान होके बैठ गए, फैमिली को परेशान कर दिया। तो इस तरह का अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाएं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएं, स्टेबल पर्सनैलिटी बनाएं कि आपको देख के दूसरे लोग भी कह सकें कि यार ये बंदा मुश्किलात से घबराता नहीं है। आती हैं ये बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे बिल्कुल स्मूथली उसमें से निकल जाता है। लोग आपसे बात करें, आपके अंदाज देखें, आपसे नसीहतें लेने के लिए आए, इस तरह के बन जाए। अपनी मुश्किलात को देख के घबराएं ना, उन्हें कहें आओ
मैं तुम्हें इस तरह से हैंडल करूँगा कि तो जो तुम्हारे पीछे लाइन लगा के मुश्किलात मेरा वेट कर रही है ना, वो भाग जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको अपना के आप कामयाबी की सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।